आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी हो, चाहे जितना नंबर पा जाए, वो प्री और मेंस परीक्षा में कितना भी नंबर पाए, वो यूआर कैटेगरी में नहीं जाएगा। जबकि यूआर कैटेगरी तो मेरिट वाले बच्चों के लिए हो, चाहे जिस कैटेगरी का हो, चाहे ओबीसी, एससी, एसटी, वो सबके लिए है यूआर। वो सवर्णों के लिए थोड़ा नहीं। तब तो ये हो गया कि 40% वो सवर्णों का आरक्षण हो गया। अगर उसमें हम नहीं जाएंगे तब तो 40% सवर्णों को हो गया, और 10% ईडब्ल्यूएस दे रहे हो तो तुम 50% उनको आरक्षण दे। महिलाएं जो है वो केवल आती हैं, ओबीसी, एससी, एसटी की महिलाएं नहीं पास की जा रही हैं। तो महिलाओं के साथ भी ये भेदभाव है। हमारे साथ में एक लड़की है बैसुड़ी पाठक। पाठक है तो जान गए होंगे कहाँ की है, सवर्ण लड़की होगी। उनका पीसीएस 2025 की परीक्षा में 98 सवाल सही है। 150 सवाल आते हैं, उस लड़की ने 98 सवाल सही किया है। यूआर कैटेगरी की जो मेरिट गई है वो 90 क्वेश्चन के आसपास गई है, लेकिन वो लड़की हैंडीकैप्ड है। क्यों नमस्ते। आज हम हैं प्रयागराज में। प्रयागराज में तमाम छात्र नौजवान तैयारी करते हैं और उसी के चलते आज हमारे साथ पीसीएस के छात्र जुड़े हुए हैं। तो आइए हम इनसे चर्चा करते हैं, आखिर क्या दर्द है इनका। क्या नाम है भैया आपका? मुकेश वर्मा नाम हमारा है। हम लोग लोक सेवा आयोग की जो परीक्षाएं होती है, यूपी पीसीएस समीक्षा अधिकारी, इन्हीं परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। तो क्या मामला आरक्षण घोटाले को लेकर? आरक्षण घोटाला ये है कि आरक्षण घोटाला कहिए या उसे माइग्रेशन घोटाला कहिए या ओवरलैपिंग घोटाला कहिए, सारे घोटाले एक ही हैं। वो ये रहा है कि 2020 से लोक सेवा आयोग जो है प्रयागराज, उन्होंने एक नोटिस जारी किया। नोटिस ये आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा नोटिस है। तो लोक सेवा आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष थे प्रभात कुमार जी। उन्होंने एक नोटिस जारी किया जिसमें ये लिख दिया कि आरक्षित वर्ग के जो भी छात्र होंगे, चाहे वो ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, पीएच हो, ईडब्ल्यूएस हो, महिला हो, कोई भी छात्र होंगे, अगर उन्होंने अपनी कैटेगरी में आवेदन कर दिया, मान लीजिए मैं ओबीसी में आता हूं और मैंने ओबीसी में आवेदन कर दिया, तो मैं चाहे जितना नंबर पाऊं, प्रारंभिक परीक्षा और मेंस परीक्षा में मुझे यूआर कैटेगरी में माइग्रेट नहीं किया जाएगा, ओवरलैप नहीं किया जाएगा। यही माइग्रेशन घोटाला। इसको अगर आप शुद्ध शब्दों में समझना चाहें तो आरक्षित वर्ग का कोई भी लड़का, चाहे ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी, एसटी, पीएच, महिला, कोई भी हो, वो चाहे जितना नंबर ले आए, वो अपनी कैटेगरी से ट्रांसफर होके माइग्रेट होके यूआर में नहीं आएगा। ये काला कानून बनाने का काम प्रभात कुमार जी ने किया है 2020 में। 2020 के बाद जितनी परीक्षाएं कराई गई हैं, चाहे 2019 का परीक्षा हो, 2020 पीसीएस हो, 2021 पीसीएस हो, आरओ हो, या 2023, 24, 25 तक की जितनी परीक्षाएं हुई हैं, सारी परीक्षाओं में माइग्रेशन घोटाला पिछले 7 साल से अनवरत चल रहा है। ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच, महिला के जो पद हैं उन पे साफ साफ डाका डाला जा रहा है। तो जैसे आपने बताया कि जो आरक्षित है, मतलब जो छात्र फॉर्म भरते समय सिलेक्ट कर दिया कि मैं ओबीसी हूँ, एसटी हूँ, तो उनका जो आरक्षण है 27% ओबीसी का। मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए 100 सीटें आती हैं एग्जाम में, 100 सीटें आई, मान लीजिए पीसीएस के एग्जाम में 100 सीट आई, 40 सीटें अनरिजर्व हैं, 10 सीटें ईडब्ल्यूएस के लिए हैं, 27 सीटें ओबीसी के लिए, 21 सीटें एससी के लिए और 2 सीटें एसटी के लिए। ये संविधान ने जो आरक्षण का बंटवारा किया उसके हिसाब से ये सीटें हैं। तो ये जो 40 सीटें यूआर कैटेगरी की हैं, इसका मतलब है अनरिजर्व कैटेगरी, यानी जो कैटेगरी किसी के लिए आरक्षित नहीं है। इसमें वही बच्चा आएगा जो मेरिट वाला होगा। अब वो चाहे ओबीसी का बच्चा हो, चाहे एससी का हो, चाहे एसटी का हो, चाहे पीएच हो, चाहे महिला हो, किसी भी जाति, धर्म, लिंग, समुदाय का बच्चा है, वो इस कैटेगरी में आएगा। ठीक है। तो यूआर कैटेगरी ओबीसी, एससी, एसटी सबके लिए खुला था, लेकिन लोक सेवा आयोग ने अपने इस पत्र के मामले में क्या किया कि यूआर कैटेगरी को सीधे सीधे सवर्णों के लिए आरक्षित कर दिया। मतलब यूआर कैटेगरी में अब सिर्फ वही जाएंगे, ओबीसी बच्चा चाहे जितना नंबर ले आए वो उस कैटेगरी में नहीं जाएगा। इसको आप ये कह सकते हैं कि 40% जो सीटें हैं वो उनके लिए आरक्षित कर दी गई। 40 वो कर दी गई और 10% ईडब्ल्यूएस तो दिया ही जा रहा है, तो 50% सीटें वहां आरक्षित कर दी गई। यानी 10% आबादी 50% सीटें ले रही है और बाकी की 90% आबादी को 50 सीटों में सिमटा दिया गया। ये कहाँ का न्याय है? जबकि हमारा जो आरक्षण नियमावली 1993 जो पिछड़ा वर्ग आरक्षण की नियमावली, वो साफ साफ कहती है कि आरक्षित वर्ग का कोई लड़का, आरक्षित वर्ग से मतलब होता है ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीएच, ये सारे जो आरक्षित वर्ग के लड़के हैं, वो अगर यूआर कैटेगरी के बराबर, यानी जो अनरिजर्व कैटेगरी जिसको हम कहते हैं, ओपन कैटेगरी जिसको कहते हैं, उससे ज्यादा या उसके बराबर नंबर पाएगा तो उसे यूआर कैटेगरी में ही पास किया जाएगा। ये अभी 16 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन भी आया हुआ है। ठीक है, कि आरक्षित वर्ग का कोई स्टूडेंट अगर अनारक्षित वर्ग के बराबर या ज्यादा नंबर पाता है तो उसे वहां पे माइग्रेट किया जाए, यानी पास किया जाए। अब लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में क्या हो रहा है वो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। ये देखिए, कुछ परीक्षाओं के आपके पिछले 6 सालों के कट ऑफ दिए गए। ठीक है,
यहाँ पे देखिए यूपी पीसीएस 2023 का कट ऑफ यहाँ लिखा गया है। जी, जी। यूपी पीसीएस 2023 में यूआर का जो कट ऑफ गया प्रारंभिक परीक्षा में वो 125 नंबर गया हुआ है। जी, जी। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 129 गया हुआ है जी। और ओबीसी का कट ऑफ 128 नंबर दिया गया हुआ, ठीक है। जी। तो इसका मतलब ये है कि अगर ओबीसी वर्ग का कोई लड़का 127 नंबर पाया होगा तो फेल हो गया होगा, जी। 126 नंबर पाया हुआ होगा तो फेल हो गया होगा, जी। जबकि यूआर का कट ऑफ 125 गया है। संविधान के नियमों के तहत, आरक्षण के नियमों के तहत 125 नंबर के ऊपर जितने लड़के पाए हैं उन सबको यूआर कैटेगरी में पास होना चाहिए। जी। और संविधान के आरक्षण के दायरे में ये होना चाहिए जी। कि कभी भी रिजर्व कैटेगरी जो है, चाहे जी। ओबीसी एससी एसटी, उसका कट ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी यानी ओपन कैटेगरी से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, या तो उसके बराबर जाए और जी। या तो उससे कम जाए। जी। अब मैं यहाँ पे कुछ परीक्षाओं के कट ऑफ पढ़ रहा हूँ। पहले आप बीईओ परीक्षा हुई थी, खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा हुई थी 2019 में, यहाँ आप दिखाइएगा, ये देखिए खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ यानी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। जी। इसमें यूआर का कट ऑफ जो गया हुआ है वो आप देख लीजिए 137 नंबर गया हुआ है, जी। यानी यूआर कैटेगरी का जो बच्चा है जी। वो 137 नंबर पाके पास हो गया। जी। लेकिन जो ओबीसी कैटेगरी का लड़का है वो 165 नंबर पाके फेल हो गया। जी। जी। ये कहाँ का न्याय है? जो संविधान कहता है वो ये कहता है कि यूआर कैटेगरी के ऊपर जितना भी नंबर पाया है बच्चा उसको यूआर कैटेगरी में पास किया जाए, जी। लेकिन चूंकि ये 40% सीटें तो आरक्षित कर दी हैं सवर्णों के लिए, जी। तो ओबीसी का बच्चा कितना भी नंबर पा जाए उसको यूआर कैटेगरी में नहीं भेजा जाएगा। तो यही कारण है कि लगातार ओबीसी का जो कट ऑफ है, एससी का कट ऑफ है, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ है, वो कट ऑफ यूआर कैटेगरी ज्यादा जा रहा है। इसमें घाटा क्या हो रहा है? जो अदर स्टेट के बच्चे हैं, जैसे हरियाणा का, जी। बिहार का, मध्य प्रदेश का लड़का अगर यूपी में फॉर्म डालता तो फॉर्म जनरल कैटेगरी में अप्लाई करेगा, जी। जी। ठीक है। तो यानी वो बच्चा बीईओ की परीक्षा में 135 नंबर पाके पास हो गया, हरियाणा वाला बच्चा यूपी में फॉर्म डाला और 135 पे पास हो गया। जी। हम यहाँ के मूल निवासी, हम यहीं पे पैदा हुए, यहीं पे मरेंगे, हम 165 नंबर पाके फेल हो गए 135 पाकर वो पास हो जा रहा है, अब निवास स्थान लगाने के बावजूद भी। और हम यहाँ के निवासी हैं, ओबीसी के, हम यहाँ यूपी में ओबीसी कैटेगरी से आते हैं और हम 165 नंबर लाके फेल हो जा रहे हैं। क्यों हो जा रहे हैं? यही जो काला कानून लाया, ये आयोग ने जो नियम बदला, आयोग ने ये जो 2020 में देखिए सदस्य प्रभात कुमार जी अध्यक्ष हैं, जगदीश सचिव हैं, 9/1/2020 को ये नोटिस जारी किया गया। जी। इसमें आयोग के अध्यक्ष ने एक गुप्त मीटिंग की भैया, जी। गुप्त मीटिंग, और उन्होंने ये नियम बना दिया कि जो आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी हो चाहे जितना नंबर पा जाए, वो प्री और मेंस परीक्षा में कितना भी नंबर पाए वो यूआर कैटेगरी में नहीं जाएगा, जबकि यूआर कैटेगरी तो मेरिट वाले बच्चों के लिए हो, चाहे जिस कैटेगरी का हो, चाहे ओबीसी एससी एसटी, वो सबके लिए है यूआर, वो सवर्णों के लिए थोड़ा नहीं। तब तो ये हो गया कि 40% वो सवर्णों का आरक्षण हो गया, अगर उसमें हम नहीं जाएंगे तब तो 40% सवर्णों को हो गया और 10% ईडब्ल्यूएस दे रहे हो तो तुम 50% उनको आरक्षण दे दिए। ओपन कैटेगरी मतलब वो ऐसी बैटल फील्ड है जिसमें जो मेरिट वाला बच्चा वो जाएगा। और दूसरी बात, मैं इसको चैलेंज करता हूं, इस नोटिस को, जो आरक्षण का नियम या कानून बनाने का जो अधिकार है वो विधायिका के पास होता है। विधायिका मतलब सरकार, आयोग के पास नहीं होता है। आयोग का काम इम्प्लीमेंटेशन करना है। जैसे आप जाएंगे तो आर्टिकल 315 से लेकर 323 संविधान का जो आर्टिकल 315 है उसमें संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है, और उसी में 315 और 16 में दूसरे पार्ट में जाएंगे तो राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है। राज्य लोक सेवा आयोग एक परामर्शदात्री संस्था है और उसका काम ये है कि सरकार जो नियम बनाएगा उसको लागू करेगा। तो ये प्रभात कुमार जी कब से विधायिका बन गए कि वो नियम बना दिया आरक्षण का? ये तो काम सरकार का, ये तो काम विधायिका का है। तो ये जो नोटिस आई है बिल्कुल इलीगल नोटिस है। ये संविधान के द्वारा जो प्रदत्त आरक्षण है जो कि मूल अधिकार है, आर्टिकल 16(3) में मूल अधिकार है, ये उसका ये गला घोट रहे हैं, उसकी सार्वजनिक हत्या कर रहे हैं और इसी के खिलाफ हम लोग आवाज उठा रहे हैं। क्योंकि आरक्षित वर्ग के छात्रों के साथ साथ महिला से जो आती हैं, जितनी महिलाएं हैं, तो महिलाओं के लिए 20% सीटें आरक्षित होती हैं, लेकिन उनमें ये नहीं है कि ओबीसी के लिए है कि एससी के लिए, एसटी के लिए, वो सिर्फ महिलाओं के लिए है। तो उसमें जनरल महिलाएं जो हैं वो केवल आती हैं, ओबीसी एससी एसटी की महिलाएं नहीं पास की जा रही हैं। तो महिलाओं के साथ भी ये भेदभाव है। हमारे साथ में एक लड़की है बैसुड़ी पाठक, पाठक है तो जान गए होंगे कहाँ की है, सवर्ण लड़की होगी। उनका पीसीएस 2025 की परीक्षा में 98 सवाल सही है, 150 सवाल आते हैं, उस लड़की ने 98 सवाल सही किया है। यूआर कैटेगरी की जो मेरिट गई है वो 90 क्वेश्चन के आसपास गई है, लेकिन वो लड़की हैंडीकैप्ड है, जिसको दिव्यांग आप बोलते हैं मोदी जी की भाषा में, ठीक है, विकलांग। तो वो लड़की दिव्यांग है, वो 98 क्वेश्चन की है और 91 नंबर यूआर का मेरिट गया, लेकिन वो फेल है। क्यों? क्योंकि उसकी जो कैटेगरी है, पीएच एक कैटेगरी हो गई ना, फिजिकल हैंडीकैप्ड, उस कैटेगरी से बाहर उसको माइग्रेट नहीं किया जा रहा, चाहे जितना नंबर पा जाए। तो वहाँ ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ आप देखिए 152 नंबर बीओ में गया हुआ है, उसे आरक्षित सीटों में नहीं लिया जा रहा है। नहीं लिया जा रहा है।
यही उन्होंने नियम बना दिया है और ये नियम इलीगल है, क्योंकि नियम आरक्षण का अगर कानून बनाना है तो वो अधिकार विधायिका के पास है, यानी सेंटर में संसद के पास और राज्य में विधानसभा के पास है। तो ये नोटिस इलीगल है और इसके द्वारा पिछले 6 से 7 वर्षों में आरक्षित वर्ग, पीएच, ईडब्ल्यूएस, महिला, ओबीसी, एससी, एसटी इनके अधिकारों का सार्वजनिक रूप से चीरहरण आयोग कर रहा है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 16 जनवरी को एक डिसीजन दिया केरल हाई कोर्ट के मामले में। उन्होंने साफ कहा कि आरक्षित वर्ग का कोई लड़का अगर अनारक्षित यानी यूआर कैटेगरी से ज्यादा नंबर पाता है तो उसको यूआर कैटेगरी में माइग्रेट किया जाए, ओवरलैप कराया जाए। ये डिसीजन आया हुआ, उसकी कॉपी हमारे पास है, ये आप देख सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, डिसीजन है। दूसरा डिसीजन भी है, ये देखिए, देखिए, ठीक है। इसके बाद भी लोक सेवा आयोग लागू नहीं कर रहा है। तो मतलब वही लोक सेवा आयोग है जिसको कहा जाता था भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। आज वो लोक सेवा आयोग चोरी नहीं कर रहा है, वो आरक्षण की डकैती कर रहा है। सीधे शब्दों में कहें, डकैती। लोक सेवा आयोग पर आप इतना बड़ा आरोप लगाए। आरोप लगा रहा हूँ, साक्ष्य के साथ लगा रहा हूँ। ये साक्ष्य तो है हमारे पास, ये सारे साक्ष्य उपलब्ध हैं। और भारत देश में जो पीसीएस हुआ, यूपीएससी हुई, एक ऐसा एग्जाम होता है, इसके बाद यहाँ से छात्र निकल कर 3 स्तर की ये परीक्षा होती है। यूपी पीसीएस का जो लोग एग्जाम दे रहे हैं वो प्रारंभिक परीक्षा होती है, तो उसमें आप क्वालिफाई किए तो मेंस परीक्षा होती है। मेंस क्वालिफाई किए तब इंटरव्यू में जाते हो। मतलब 1000 सीटें तो 3000 बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। फिर उसमें से भी 2000 बाहर किए जाएंगे, 1000 चुना जाएगा। अब मैं इसका पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ कि प्रारंभिक परीक्षा में 15 गुना क्वालिफाई होता है। मान लीजिए 1000 सीटें आई तो 15,000 लड़के जो है वो मेंस देने जाएंगे, ठीक। इसके बाद उस 15,000 लड़कों में से 3000 लड़के इंटरव्यू देने जाएंगे। अब 3000 लड़कों में से फिर 2000 बाहर किए जाएंगे और 1000 लड़का फाइनल सिलेक्शन लेगा। तो इतनी कठिन परीक्षा में अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी बच्चों को उनकी कैटेगरी में सीमित कर देंगे तो उनके लिए फिर जो प्रतिस्पर्धा का माहौल है वो कहाँ रह गया। मान लीजिए कि कोई ओबीसी का बच्चा है, 27 सीटें आपकी ओबीसी की हैं, या कई सीटें आपकी एससी की हैं, 2 सीटें एसटी की हैं और 10 सीटें ईडब्ल्यूएस की हैं, लेकिन जो 40 सीटें हैं वो सबके लिए हैं। वहां कोई भी चला जाएगा जो मेरिट में आएगा, लेकिन इन्होंने उसको रोक दिया है। ये है पूरा मैटर। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने देखा, अभी हम लोग प्रयागराज में थे और छात्रों से बात कर रहे थे। भैया ने पूरा मामला बताया, आखिर घोटाला है क्या। आरक्षण घोटाले को लेकर तमाम मुद्दे चुनाव के समय बनते हैं। आरक्षण को लेकर, संविधान को लेकर, संविधान बचाने को लेकर, आरक्षण देने को लेकर, ऐसे तमाम मुद्दे चुनावी हलफनामे में जारी किए जाते हैं। तमाम नेता लोग घोषणा करते हैं, हम अब इस समाज के लिए इतना आरक्षण देंगे, इस समाज के लिए इतना आरक्षण, महिलाओं को इतना आरक्षण देंगे। तो ऐसी चर्चा अब यह होती है कि जो आरक्षण संविधान में लिखित है वो तो मिल नहीं रहा है सही रूप में। तो आगे इस पर नेता जो भरोसा देते हैं चुनाव के समय, प्रोपेगेंडा मतलब एक लालच देते हैं और प्रोपेगेंडा की तरीके फैलाते हैं और जुमला देते हैं। तो इन्हीं बातों पर चर्चा हुई भैया से, और आप लोग पूरी वीडियो देखिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। देखते रहिए द सोशल माइक। धन्यवाद।